बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सैयदुल हसन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे जी, आबाद रखे और हर किस्म की नागहानी आफात से महफूज रखे हमेशा के लिए। तो आज का दिन लेकर मैं आपके पास हाज़िर हुआ हूँ। तो आज का दिन में आज बरोज़ जुमेरात है और जुमेरात का हकम सियारा जुपिटर मुश्तरी, हिंदी में बात करें तो इसको हम गुरु बोलते हैं और बृहस्पति बोलते हैं। आज के सदकात की बात करते हैं। आज के दिन हमें कोई भी जर्द रंग की चीज़ों के सदकात करने चाहिए। आज के दिन से येलो सफ़ायर जेमस्टोन मनसूब पत्थर है। फिर भी जेमस्टोन कभी भी अपने एस्ट्रोलॉजर से रेकमेंड किए बगैर हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। तो जुपिटर पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जुपिटर को अगर हम काल पुरुष कुंडली में देखें तो जुपिटर के पास दो हाउसेज हैं। जुपिटर 9th हाउस का लॉर्ड है, जुपिटर 12th हाउस का लॉर्ड है। मीन्स के सेजिटेरियस और पाइसिस का रूलर जुपिटर ही है। जुपिटर जब अपने शरफ में होता है तो जुपिटर 4th हाउस में, मीन्स के कैंसर साइन में जुपिटर अपने शरफ में होता है। और बिल्कुल उसके अगर हम सामने देखें तो कैप्रिकॉर्न साइन में जुपिटर अपने डेबिलिटेशन में होता है। तो जुपिटर हमारे आसमानी कौंसल का एक बहुत ही ऑस्पिशियस प्लैनेट है और जुपिटर जिस हाउस में बैठता है ना, उस हाउस को तो कुछ अच्छा नहीं करता, लेकिन जिस हाउस को देख लेता है उस हाउस की बुरी चीज़ों को भी बेहतर कर देता है। सपोज अगर आपका जुपिटर आपके शादी के घर को देख ले, आपका जुपिटर आपके पैसे के घर को देख ले, दूसरे घर को देख ले, 7वें घर को देख ले, आपके 6ठे घर को देख ले, आपके 8वें घर को देख ले, आपके 9वें 12वें घर को देख ले, जुपिटर आपके तीसरे घर को देख ले, तो ये आपकी उन जो नेगेटिव चीज़ें हैं ना, उनको ये काफ़ी ज़्यादा बेहतरी की तरफ लाने में ये हेल्प करता है। मीन्स के सपोज आपके दूसरे घर को देख ले तो आपका फैमिली एनवायरनमेंट को अच्छा करेगा, आपकी स्पीच अच्छी करेगा, स्पीच आपकी रूहानियत पर मबनी करेगा और आपके पास पैसे की कभी कमी नहीं आएगी। सपोज जुपिटर आपका 10वें घर में बैठा है तो 5वीं नज़र से वो आपके देखेगा दूसरे घर को, तो आपके पास पैसा नहीं रुकेगा, पैसा ज़रूर आएगा आपके पास। 7वीं नज़र से चौथे घर को देखेगा 10वें घर में बैठकर, आपको प्रॉपर्टी का योग बनेगा, आपको घर मिलेगा, घर का सुख मिलेगा आपको। 9वीं नज़र से 6ठे घर को देख रहेगा, दुश्मन आप पर कुछ नहीं आपका बिगाड़ सकेंगे, सेहत आपकी ख़राब होते होते बेहतर हो जाएगी। मीन्स कि इस तरह से हम इसको जुपिटर को एनालाइज कर सकते हैं। तो जुपिटर हमारे आसमानी कौंसल का एक बहुत बिग प्लेनेट है। जुपिटर का एक हाउस में क़याम जो है वो 1 साल के लिए क़याम होता है, तो इसलिए जुपिटर को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हासिल है हमारे आसमानी कौंसल में, चूँकि जुपिटर हमारी रूहानियत को रिप्रेजेंट करता है, जुपिटर हमारी किस्मत को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम काल पुरुष कुंडली में देखें तो जिसको कहते हैं कि ये हमारी किस्मत का सितारा कौन सा है, तो वो जुपिटर ही है। चूँकि 9वां घर हमारी किस्मत का है और काल पुरुष कुंडली में 9वें घर का मालिक जुपिटर है। जुपिटर एक ज्ञान वाला प्लैनेट है, एक विजडम वाला प्लैनेट है जुपिटर। जो हम कंसल्टेंसी देते हैं, सपोज हम एज ए एस्ट्रोलॉजर कंसल्टेंसी देते हैं या हम एज ए टीचिंग करते हैं, एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस करते हैं, किसी भी फील्ड में हैं आप और टीचिंग करते हैं आप, कुछ आप चाहे कोई स्पिरिचुअल गुरु हैं, आप चाहे कोई स्पिरिचुअल हीलर हैं, कोई आप मीन्स के चाहे डॉक्टर भी हैं आप चाहे लेक्चरर हैं, आप कुछ भी कंसल्टेंसी से रिलेट करते हैं या आप कुछ मजहबी पेशवा हैं, तो उनका जुपिटर बहुत अच्छा होता है ऐसे बंदों का जुपिटर। तो जुपिटर का वेल प्लेस्ड होना तो हमारे हॉरोस्कोप में बेहद ज़रूरी है। तो जैसा कि हमने सिलसिला शुरू किया हुआ था ऑलरेडी पोस्ट करने का, कि डेली हम लिख कर भी पोस्ट कर रहे हैं, उसमें सन हो चुका है हमारा कि 12 घरों में सन के क्या रिजल्ट्स होंगे और इसी तरह से मून भी हो चुका है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम कोशिश करेंगे कि जुपिटर पर ही थर्ड इसको हम लें, जुपिटर को इंशाल्लाह उसका एक डेली पोस्ट डालेंगे, अपने फेसबुक पेज पे होती है एनी तो ताकि जो लोग दिलचस्पी रखते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा, बल्कि मेरे पेज पर तो ऐसे फॉलोअर्स हैं तो कि वो काफ़ी एस्ट्रोलॉजी सीख भी चुके हैं हमें। चले जी एनी ये उनकी मोहब्बत है, हमसे मोहब्बत करते हैं, अगर वो हैं तो हम हैं, अगर नहीं होंगे तो ज़ाहिर है हमें कौन देखेगा। तो देखते हैं जी आज जुपिटर की प्लेसमेंट कौन से हाउस में। तो लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं और अगर आपको मेरी वीडियो अभी तक अच्छी लग रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं
वीडियो को दोस्तों तक शेयर भी कर सकते हैं। तो आज का दिन देखते हैं कि जुपिटर कहाँ पर मौजूद है। देखें, एरीज से स्टार्ट करते हैं। अगर हम काल पुरुष कुंडली में भी देखें तो जुपिटर आज आपको पहले घर में देखने को मिलेगा। मीन्स के एरीज साइन में जुपिटर की प्लेसमेंट है, 1 नंबर में जुपिटर आपको देखने को मिलेगा। और जुपिटर आपके 9वें और 12वें घर का मालक है एरीज के, और जुपिटर आज आपके पहले घर में जुपिटर की प्लेसमेंट है। तो जैसा कि मैंने बात की, पहले घर को अच्छा नहीं करता। तो देखिए आज का दिन जो है वो आप कुछ ना कुछ आपको हर्डल्स आ सकती हैं। आपके अंदर रूहानियत तो रहेगी, स्पिरिचुअलिटी आपके पास रहेगी, आपकी ड्रेसिंग भी अच्छी रहेगी, लेकिन आपको कुछ ना कुछ मैं कहूँगा कि मिसअंडरस्टैंडिंग ज़रूर होंगी आपकी कहीं ना कहीं। किससे हो सकती हैं आपकी, चूँकि 9वें घर का मालक है, आपको कुछ थोड़ी सी दूरी हो सकती है, फादर से दूरी हो सकती है, टीचर से कुछ इख्तलाफात आपके हो सकते हैं, एक्सपेंसेस भी आपके ज़्यादा हो सकते हैं। 12वें घर का भी मालक है। तो एनी हाउ जुपिटर की जैसा कि मैंने बात की थी 3 नजरात होती हैं। जुपिटर जिस हाउस में बैठता है वहाँ से 5वें 7वें और 9वें घर को देखता है। तो टाइम हमारे पास शॉर्ट होता है, तो हम एक ही एस्पेक्ट की बात करते हैं, 5वें 9वें की नहीं करेंगे। 7वें की नज़र से जैसे जुपिटर आपके 7वें घर को देखेगा, सपोज कि अगर आपके स्पाउस से रिलेशन अच्छे नहीं थे, आपके बिजनेस पार्टनर से रिलेशन अच्छे नहीं थे, आपके पब्लिक से रिलेशन अच्छे नहीं थे, या आपको कुछ अपने बिजनेस से फ़ायदा नहीं हो रहा था, तो आज आपको इंशाल्लाह ताला कुछ ना कोई खुशखबरी ज़रूर मिलेगी इन चीज़ों के हवाले से। और आज आपको कुछ शादी की भी खुशखबरी मिल सकती है आपकी। अगर शादी डिले है या शादी में रुकावटें हैं, वो भी आज आपकी दूर होंगी। अब बात करेंगे टॉरस। तो मुझे सौर के 12वें घर में आज जुपिटर की प्लेसमेंट है। जुपिटर लॉर्ड बनता है आपके 11th और आपके 8th हाउस का लॉर्ड बनता है। तो देखें आज का दिन जो है वो आपके एक्सपेंसेस तो बहुत ज़्यादा होंगे, नजर बद का भी शिकार हो सकते हैं, आपको जेल हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। आपको मैं कहूँगा कि आज आप अब्रॉड की आपको ज़रूर आज अपॉर्चुनिटी आ सकती है, लेकिन आपको अगर कर्जा नहीं मिल रहा था, आपको शदीद लोन चाहिए, आज आप अप्लाई करें, आपको मिल सकता है। और कोर्ट कचहरी में थे, आपको वहाँ से भी रिलीफ मिलेगा। आज आपकी अगर सेहत काफ़ी दिनों से ख़राब थी, वो भी बेहतर हो जाएगी। और दुश्मन आपका आज कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अब बात करेंगे हम जेमिनी की। बुर्ज जोधा के 11वें घर में आज जुपिटर की प्लेसमेंट है। जुपिटर लॉर्ड बनता है आपके 10th और 7th हाउस का। देखें आज आपको कुछ हर्डल्स रहेंगी आपके सोशल सर्कल के हवाले से, और आज आपके कुछ जो आपने सोचा होगा हो सकता है कि वो ना हो। आपको गवर्नमेंट से कुछ रुकावटें आ सकती हैं, बड़े बहन भाइयों से आपके रिलेशन ख़राब हो सकते हैं, दोस्तों से पीआर ख़राब हो सकते हैं। लेकिन अगर आपके बच्चों से पीआर अच्छे नहीं थे, बेहतर हो जाएंगे। आपके महबूब से आपकी लड़ाई झगड़ा था, आज वो सुलह में कन्वर्ट हो जाएगा। आपकी कोई बड़े दिनों से ट्राई कर रहे थे, लॉटरी नहीं लग रही थी, आपको शेयर मार्केट से फ़ायदा नहीं हो रहा था, आज आपको इंशाल्लाह ताला बिल्कुल होता हुआ नज़र आ रहा है। अब बात करेंगे कैंसर असेंडेंट की। कैंसर के आपके बुर्ज सतान के 10वें घर में आज जुपिटर प्लेस है। जुपिटर लॉर्ड बनता है आपके 9th और आपके 6th हाउस का। देखें आज आपको जॉब और कैरियर में कुछ हर्डल्स हो सकती हैं, आपको कुछ आपकी रूहानियत के हवाले से हर्डल्स हो सकती हैं, आपके सीनियर्स तंग कर सकते हैं, कोलीग्स तंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके घर का माहौल अच्छा नहीं था, आज बेहतर हो जाएगा। मदर की सेहत ख़राब थी, वो भी बेहतर हो जाएगी। आपको प्रॉपर्टी घर गाड़ी के लेन देन से फ़ायदा नहीं हो रहा था, आज आपको डेफिनेटली आपको फ़ायदा हो सकता है। अब बात करेंगे लियो की बात करते हैं। बुर्ज असद के आज आपके 9वें घर में जहाँ जुपिटर प्लेस है। जुपिटर लॉर्ड बनता है आपके 8th और 5th हाउस का। देखें आज आपकी कुछ स्पिरिचुअलिटी से दूर रहेंगे। हायर एजुकेशन के लिए आपकी ट्राई ना करें तो बेहतर है। आपकी हो सकता है कि आपको उसकी फुलफिल ना हो, और आपको टीचर से आर्गूमेंट ना करें। लेकिन आपको अगर मेहनत का सिला नहीं मिल रहा था, तो आज आपको मेहनत का भरपूर सिला भी मिलेगा। छोटे बहन भाइयों से अगर आपके रिलेशन अच्छे नहीं थे, नेबर से रिलेशन अच्छे नहीं थे, बेहतर हो जाएंगे। आपको यूट्यूब से कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा था, आज आपको होगा। आपको कुछ सोशलाइजिंग से, जर्नलिज्म से, शॉर्ट ट्रैवल फ़ायदा नहीं दे रहे थे वो भी आज आपको इंशाल्लाह फ़ायदा देंगे। अब बात करेंगे हम वर्गो। बुर्ज सुंबला के 8th हाउस में आज जुपिटर प्लेस है। जुपिटर लॉर्ड बनता है आपके 7th और 4th हाउस का। देखिए आज आपकी हेल्थ वेल्थ दोनों ख़राब हो सकती हैं। बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ध्यान से करें, किसी को पैसे उधार ना दें, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट ना करें, स्पाउस से भी आर्गूमेंट करने से अवॉइड करें, बिजनेस पार्टनर से आर्गूमेंट ना करें, फैमिली
का अगर आपका एनवायरनमेंट अच्छा नहीं था, आज बेहतर हो जाएगा और आज आपकी कहीं न कहीं अनएक्सपेक्टेड आपके पास वेल्थ भी आ सकती है। मज़े-मज़े के खाने खाएँगे, फैमिली के साथ आउटिंग पर जाएँगे, फिर भी आउटिंग पर जाएँ, ड्राइविंग केयरफुली करें, खाना खाएँ, ओवर ईटिंग से अवॉइड करें। बात करेंगे लिब्रा की, बुर्ज मीज़ान के 7वें घर में प्लेसमेंट है। जुपिटर लॉर्ड बनता है आपके 6th और 3rd हाउस का। स्पाउस से आर्गुमेंट ना करें, बिजनेस पार्टनर से आर्गुमेंट ना करें, महबूब से आर्गुमेंट ना करें, बच्चों से भी आर्गुमेंट ना करें, पब्लिक से आर्गुमेंट ना करें। लेकिन अगर आपकी सेहत खराब थी, आपकी बेहतर हो जाएगी। पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा आज आपकी चार्मिंग रहेगी और आज आपके अंदर रूहानियत भी रहेगी, ड्रेसिंग बहुत अच्छी रहेगी, स्पिरिचुअलिटी से फ़ायदा होगा, आपको फ़ायदा होगा। शॉर्ट ट्रैवल्स भी आज आपको फ़ायदा देंगे। यूट्यूब, फेसबुक से भी आज आपको काफ़ी बेनिफिट्स होंगे। अब बात करेंगे स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरब के 6ठे घर में प्लेसमेंट है। जुपिटर लॉर्ड बनता है आपके 5th और 2nd हाउस का लॉर्ड बनता है। तो देखिए आज आपकी सेहत खराब हो सकती है, आपको पैसा भी आपका थोड़ा सा खराब हो सकता है। किसी को पैसे आज आप उधार ना दें, कर्जा किसी को ना दें और आज आप किसी से कर्जा लें भी ना। और आज आप दुश्मनों से भी बच कर रहे हैं, चोट वगैरह लग सकती है, ड्राइविंग केयरफुली करें। लेकिन अगर आपके नींद के इश्यू चले आ रहे तो बेहतर हो जाएंगे। एक्सपेंसेस आज आपके होंगे लेकिन अच्छे कामों पर होंगे जहाँ पर आपको ज़रूरत है। और आज आपको अब्रॉड की कोई अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी। हॉस्पिटल में थे या आप कुछ कोर्ट के थे, सॉरी जेल में थे, तो वहाँ से आज आपको हो सकता है कि रिहाई भी मिल जाए। बात करेंगे सेजिटेरियस बुर्ज कॉस के 5th हाउस में आज प्लेस है। जुपिटर लॉर्ड बनता है आपके 4th और 1st हाउस का। देखें आज आपके बच्चों से कुछ रिलेशन ख़राब हो सकते हैं, महबूब से रिलेशन ख़राब हो सकते हैं, आपको शेयर मार्केट से उतना फ़ायदा नहीं होगा, क्रिएटिविटी भी उस लेवल की नज़र नहीं आ रही आपकी। लेकिन अगर आपके दोस्तों से रिलेशन अच्छे नहीं थे, बेहतर हो जाएंगे। आपके बड़े बहन भाइयों से रिलेशन अच्छे नहीं थे, बेहतर होंगे। गवर्नमेंट से फ़ायदे नहीं हो रहे थे, आज हम होंगे। सोशल सर्कल से आज आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आज आपके कुछ आपके रिलेटिव से भी आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। अब हम बात करेंगे कैप्रिकॉर्न की, बुर्ज जती के आपके 4th हाउस में आज जुपिटर प्लेस है। जुपिटर लॉर्ड बनता है आपके 3rd और 12th हाउस का। देखिए आज आपको कुछ पैसे के बर्बाद हो सकते हैं। आपको प्रॉपर्टी का काम ना करें, घर गाड़ी का काम ना करें, शॉर्ट ट्रैवल्स भी आप ना करें तो बेहतर है। आज आपको घर में थोड़ा सा कला क्लेश, लड़ाई झगड़ा, ऐसी कैफियत, आपको मेंटल पीस आपको डिस्टर्ब रहेगा। लेकिन अगर आपको पास जॉब नहीं है, जॉब के लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। आज आपको जॉब मिल सकती है या जॉब में है तो आज आपकी प्रमोशन भी हो सकती है। सीनियर से आपके रिलेशन में बेहतरी आएगी। फादर भी आज आपको सपोर्ट करेंगे। अब बात करेंगे एक्वेरियस की, सॉरी बुर्ज दल्फ के 3rd हाउस में आज जुपिटर प्लेस है। जुपिटर लॉर्ड बनता है आपके 2nd और 11th हाउस का। तो देखिए आज आप शॉर्ट ट्रैवल्स में आपको नहीं जाना चाहिए और छोटे बहन भाइयों से आर्गूमेंट ना करें। यूट्यूब पे, फेसबुक पे आपको हो सकता है कि उस लेवल के रिजल्ट्स ना मिले। लेकिन अगर आपके फादर से रिलेशन अच्छे नहीं थे, बेहतर हो जाएंगे। आपको पैसा आ जाएगा, कंसल्टेंसी के थ्रू आपके पास पैसा आएगा, किस्मत आपको साथ देगी। रूहानियत भी आज आपको कुछ उसकी वजह से भी आपको साथ मिलेगा। और अगर आप एज ए एस्ट्रोलॉजर हैं, कोई कंसल्टेंसी का काम करते हैं तो वहाँ से आपको फ़ायदा होगा। टीचिंग लाइन में है तो भी आपको बहुत फ़ायदा होगा और पैसा भी आएगा। अब बात करेंगे पाइसिस, बुर्ज हूत के 2nd हाउस में प्लेसमेंट है। जुपिटर लॉर्ड बनता है 1st और 10th हाउस का। देखें आज आपकी कुछ आपकी स्पीच कुछ अच्छी नहीं नज़र आ रही मुझे और आज आपकी सेविंग भी डिस्टर्ब हो सकती है। किसी को पैसे उधार ना दें और इसके साथ आज आप मज़े मज़े के खाने खाएंगे, फैमिली के साथ आउटिंग पर जाएंगे। फिर भी आउटिंग पर जाएं तो ड्राइविंग केयरफुली करें, खाना खाएं। ओवर ईटिंग से आज आपको अवॉइड करना है। अपने इन लॉज से अगर आपके रिलेशन अच्छे नहीं थे, वहाँ से आपको कोई फ़ायदा भी मिलेगा और आपकी कोई पुरानी आपने पहले इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, वहाँ से भी फ़ायदा होगा आपको। और अनएक्सपेक्टेड आज आपको फ़ायदा होगा। कोई स्टेट लाइफ की रकम मिल सकती है, कोई इंश्योरेंस की रकम आपको मिल सकती है, कुछ पुराने दोस्तों की वजह से भी आज आपको फ़ायदा बिल्कुल हो सकता है। तो इजाज़त दें जी।